नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो खुद महलों में रहते हैं और शहंशाह हैं, वो मोदी 4000 किलोमीटर पैदल चले, मेरे भाई को शहजादा कहते हैं। वाड्रा ने गुजरात के बनासकांठा में शनिवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले, देश के लोगों से मिले और उनसे पूछा कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं। शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं तो किसानों और महिलाओं की मजबूरी कैसे समझ पाएंगे? वो सत्ता से घिरे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी लोकप्रिय नेता बन गए हैं और लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बाद अब अन्य राज्यों में भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और मारवाड़ियों व प्रवासी राजस्थानियों में उनका क्रेज बढ़ा है। राजस्थान में गत 19 एवं 26 अप्रैल को 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के लिए श्री शर्मा पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में करीब 90 चुनावी सभाएं एवं रोड शो करने के बाद अब भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार अलग अलग राज्यों में दौरे कर लगातार चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की ओर से आमेर के प्रसिद्ध मावठा सरोवर में शनिवार सुबह विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिससे केवल 2 घंटे में ही मावा जगमग हो उठा। हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा की अपील पर इस विशेष सफाई अभियान में श्रमदान करने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़ पड़े। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की भजनलाल कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान कुछ मंत्रियों का पत्ता कट सकता है और कुछ निर्दलीय व दूसरी पार्टियों से आए विधायकों को मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। राजस्थान में 2 चरणों के मतदान में काफी कम वोटिंग हुई है। अब ऐसी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद यानी कि 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की भजनलाल कैबिनेट में बदलाव कर सकती है। इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि कुछ मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है और कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के 11 प्रकरणों का निस्तारण किया है। शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में सुशासन में राज्य कर्मियों की अहम भूमिका के मद्देनजर इन प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप श्रम आयुक्त अलवर के कनिष्ठ सहायक देशराज सिंह गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय द्वारा कारावास एवं जुर्माने से दंडित किए जाने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब श्रम विभाग कनिष्ठ सहायक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करेगा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने शनिवार को अजमेर मंडल का दौरा किया। अमिताभ अजमेर मंडल के 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे और अजमेर में लिनन की धुलाई के लिए पुरानी सिग्नल वर्कशॉप पर स्थापित की जा रही लॉन्ड्री का निरीक्षण किया और उपस्थित अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर दौसा जिले में भी सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। डेप्यूटी सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अभियान के तहत पूरे जिले के सरकार और प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने उपखंड महवा और मंडावर के सीएससी मंडावा, रोहित हॉस्पिटल, गोयल हॉस्पिटल, वेदांश हॉस्पिटल, माया देवी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, कौशल्या हॉस्पिटल पर संचालित सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 1.5 वर्ष से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर जिला पुलिस की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी रमेश चंद्र बैरवा को पुलिस की विशेष टीम ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। जोधपुर में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शनिवार को 153 छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल बांटे गए। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थी अपनी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए करें। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने कौशल का उपयोग राष्ट्र उपयोगी कामों में लगाने का आह्वान किया। राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और 4 विद्यालयों के मध्य शुक्रवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने बताया कि डेल्फिक आंदोलन से 6 डेल्फिक कलाओं के प्रति युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे प्रदेश में डेल्फिक आंदोलन को गति मिलेगी। बांसवाड़ा शहर के 12 से अधिक मोहल्लों में मंगलवार से नई पाइपलाइन के जरिए पानी सप्लाई शुरू की जाएगी। आरयूआईडीपी की ओर से 7 मई से 3 जून पर सप्लाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी सप्ताह के 7 दिन नई लाइन से सप्लाई नहीं की जाएगी। नई पाइपलाइन से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार से सप्लाई होगी।
पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक सचिव के मकान में शनिवार दोपहर आग लग गई। मकान में ताला लगा हुआ था। आग का पता पड़ोसियों को धुआं निकलने से हुआ। वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। 10-15 मिनट में ही पुरानी टोंक थाना प्रभारी महज जाब्ते पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। इसी बीच 2 दमकल और न्यायाधीश डॉक्टर रुबीना परवीन अंसारी, डीएसपी राजेश विद्यार्थी आदि भी पहुंचे और मकान का ताला तोड़ा गया। इस क्षेत्र की लाइट बंद करवाई गई। दमकल कर्मचारियों ने करीब 20 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। जैसलमेर में 1 करोड़ 75 लाख रुपए कीमत से हनुमान चौराहे पर बना नेहरू पार्क उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। करीब 3 साल हो गए इसे बने हुए, उसके बाद भी अभी तक इसका विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाया है। पार्क में लगी जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति भी कपड़े से ढकी है। पार्क में लगे म्यूजिकल फव्वारे भी खराब हो चुके हैं। विधिवत उद्घाटन से पहले ही म्यूजिक सिस्टम और फव्वारों के खराब होने से लोग निराश हैं। हालांकि पार्क में ट्रैक और ओपन जिम भी बने हैं, मगर लोग पार्क में खराब पड़े म्यूजिकल फव्वारों से निराश हैं। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर धौलपुर जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल में ब्लड की कमी होने के चलते इस बार परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट 10 मई और रक्तदान शिविर आयोजित करेगी। रक्तदान शिविर को लेकर परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से तय हुआ कि भगवान परशुराम का अभिषेक करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।